जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंदे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। सारे चीज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टैक्स है क्या। ठीक है, टैक्स मतलब उसका हिंदी रूप होता है, टैक्स का मतलब होता है कर। ठीक है, टैक्स का मतलब होता है कर। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सरकार को दी गई एक ऐसा अमाउंट है जो देश की आर्थिक वृद्धि या देश के विकास में काम लाई जाती है। अब देखिए, कहने का अर्थ क्या है कि कर जो है एक ऐसी राशि है जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सरकार को दिया जाता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति सरकार को देती है। और ये क्यों देती है? ताकि सरकार उस टैक्स के पैसे से देश की आर्थिक वृद्धि और देश के आर्थिक विकास में काम लाए, देश के आर्थिक विकास को बढ़ोतरी दे। ठीक है, तो ऐसे पैसे जो सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से वसूला जाता है और उसे देश के आर्थिक विकास में काम में लाया जाता है, क्या कहलाएगा? टैक्स कहलाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं टैक्स के प्रकार, यानी कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टैक्स होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला है प्रत्यक्ष कर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं प्रत्यक्ष कर क्या है। बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, पहले हम समझते हैं प्रत्यक्ष कर क्या है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। तो देखिए, ऐसा अमाउंट यानी कि ऐसा कर जो डायरेक्ट सरकार द्वारा हमारे ऊपर लगाई जाएगी और जिसका भार हम किसी अन्य व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकते। अब कहने का अर्थ क्या है? मतलब सरकार मेरे ऊपर टैक्स लगाया और उस टैक्स को हम किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते कि भाई तुम भर दो इसको। कैसे? आइए एग्जाम्पल से हम बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल है हमारा जैसे कि आयकर। ठीक है, आयकर क्या है? देखिए, आयकर से हम आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, अब जैसे देखिए एकदम आप हम अपनी भाषा में लिखे हैं। ठीक है, अपनी भाषा में। ठीक है, अब जैसे मैं आय का सृजन कर रहा हूँ, बिल्कुल आप भी समझ सकते हैं भाई, हम और आप हैं, आय का सृजन कर रहे हैं। तो सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया। तो सरकार जो टैक्स लगाती है, यदि हम सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो हमारे ऊपर आय का टैक्स लगता है, यानी कि आयकर लगता है। ठीक है, तो सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया। तो अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ये टैक्स मेरे माँ बाप भरेंगे या मेरे दोस्त लोग भरेंगे, क्योंकि जब आय हम कमा रहे हैं और उस आय के बदले टैक्स, नेक्स्ट पेज में है, टैक्स मेरे ऊपर लगा, तो उसको भरना भी तो हम ही को पड़ेगा ना भाई। जाहिर सी बात है, अगर आय का सृजन हम कर रहे हैं, सरकार ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया, तो उसका टैक्स तो हम ही को भरना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कह सकते मेरा मम्मी भर देगी, मेरा पापा भर देंगे या मेरे दोस्त लोग भर देंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। भाई टैक्स मेरे ऊपर लगाया तो हम ही को भरना पड़ेगा। तो अब सीधे शब्दों में समझिए आप कि सीधे शब्दों में हम लिखे हैं कि जैसे टैक्स जिस पर लगे उसी को भरना पड़े, डायरेक्ट टैक्स। ध्यान में बस इतना रखना है कि टैक्स जिस पर लगाया जाएगा उसी को अगर भरना पड़े तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। और प्रत्यक्ष कर अब क्या होता है? अब समझिएगा कि अच्छा, डायरेक्ट नहीं भरा जाएगा, यानी कि जिसके ऊपर लगेगा वही नहीं भरेगा, कोई और भरेगा। ये सब सिस्टम कैसा हो सकता है? तो अप्रत्यक्ष कर समझिए, देखिए इसका फंडा कैसा होता है। अब हम समझते हैं अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, ऐसा कर जो सरकार मेरे ऊपर लगाया तो सही, लेकिन इनका भार डायरेक्ट मेरे पास ना पहुंचकर यह कई व्यक्तियों पर शिफ्ट होते हुए मेरे पास पहुंचा हो। अब ये कैसे समझ में आएगा? तो आइए इसके लिए हम देखते हैं फिर से एक एग्जाम्पल। मेरा एग्जाम्पल है कि जैसे किसी कलम का टैक्स। अब किसी कलम का टैक्स के बारे में समझते हैं, फिर इसको हम अपनी भाषा में लिखें, मतलब अपना भाषा में, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्या है, अब कोई कलम हम बाज़ार में लेने गए तो हमने उस पर टैक्स दिया, यानी कि हमने तो उस पर टैक्स दिया ही, उससे पहले दुकानदार ने उस थोक वाले को टैक्स दिया जहाँ से वो थोक खरीदा था। अब उस थोक वाले ने फैक्ट्री वाले को टैक्स दिया होगा कि भाई जहाँ से, जिस फैक्ट्री से वो थोक उठाया होगा। अब फैक्ट्री वाले ने सरकार को टैक्स दिया होगा। आप समझ रहे हैं? मतलब डायरेक्ट मेरे से टैक्स नहीं लिया जा रहा है, कई लोगों से होते हुए मेरे पास आ रहा है। तो इस प्रकार जो टैक्स डायरेक्ट मेरे से ना लेकर कई लोगों से लिया गया हो और उन सबों पर शिफ्ट होते हुए मेरे पास पहुंचा हो,
इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब डायरेक्ट उसका सिर्फ हम ही नहीं भर रहे हैं, कई लोग भरा और उसके बाद उसका कुछ हिस्सा हम भी भरे हैं। तो इस प्रकार जो टैक्स होता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट मेरे ऊपर नहीं लगा, कई लोगों पे लगते हुए और अंत में उसका कुछ हिस्सा हम भी भर दिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। एक सिंपल वे में फटाफट देख लेते हैं कहने का अर्थ क्या है। सबसे पहले देखिए कि टैक्स है क्या। टैक्स का हिंदी नाम हमने बता दिया आपको। टैक्स का हिंदी नाम होता है कर। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सरकार को जो राशि दी जाती है और सरकार उसे उस देश की आर्थिक स्थिति या उसके आर्थिक विकास में काम में लाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कर बोलेंगे। कर के हमने सीखे कर कितने प्रकार के होते हैं? कर होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि पहला होता है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, और दूसरा हमने सीखा अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर ये क्या हो गया? मतलब कि डायरेक्ट मेरे ऊपर लगाया गया, जैसे आयकर हो गया, मेरे ऊपर लगाया और हम ही को भरना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर हमने क्या सीखा कि लगाया तो सरकार ने मेरे ऊपर सही, लेकिन डायरेक्ट मेरे ऊपर नहीं लगाया है, कई लोग उसमें शामिल है, कई लोगों ने भरा और उसका कुछ हिस्सा हम भी भरें, तो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। तो सिंपल वे में आप समझ गए होंगे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, टैक्स क्या है, टैक्स का हिंदी मतलब क्या होता है? कर होता है। तो सारा चीज़ हमने क्लियर कर दिया। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे वो लाएंगे टैक्स, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं और डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, इसका वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे में लाएंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ अनुभव मिले। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त, ताकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।